अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के अंदर फाइल मेन्यू के अंदर जो है आप लोग जैसे ही फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को इस पे जो है एक्सेल के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल है। आप लोग डिटेल के साथ जो है ये वीडियो जो है आप लोग देखें तो आप लोग को डिटेल के साथ समझ आ जाएगी कि कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है क्योंकि एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग करना ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एमएस वर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पूरे एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है, जिसमें हम एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड कर चुके हैं, एक्सेल के अंदर ऑलमोस्ट 2 वीडियो अपलोड हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाए आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं एमएस वर्ड का। और इसके साथ अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो उसका भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग कोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप लोग जो है उसके अंदर जो है जा सकते हैं और वो डिटेल के साथ आप लोग फिग्मा की वीडियोस देख सकते हैं। तीनों की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस कोर्स का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को मिलेगा। तो अब मेरे पास कुछ डेटा है, ये एक रेस्टोरेंट का डेटा है और इस डेटा के अंदर सबसे पहले जो है मेरे पास ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर आईडी है, फिर डेट है, फिर जो है हमारे पास आइटम है, आइटम टाइप है, आइटम प्राइस है, क्वांटिटी है, ट्रांजैक्शन अमाउंट है, ट्रांजैक्शन टाइप है व्हिच इज कैश एंड ऑनलाइन, किसने रिसीव किया है व्हिच इज मेसेज एंड मैसेज, और किस टाइम स्लॉट में इसने रिसीव किया है, इसमें भी नाइट, आफ्टरनून और इवनिंग। सो इन सब को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आता हूँ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है मैं प्रिंट के अंदर आता हूँ और प्रिंट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर राइट साइड पे आप लोगों के पास प्रिंट की डिफरेंट ऑप्शन आ रही है, ये वाली, और यहाँ पर आप लोगों को प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, तो ज़ूम करने के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ़ क्वांटिटी तक की ही कॉलम आएँगे। अगर मैं एस्केप प्रेस करूँगा, वापस जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी के बाद जितनी भी कॉलम है व्हिच इज़, ये हमारे पास जो कॉलम है ये फर्स्ट पेज के अंदर नहीं आएँगे। हमें चाहिए पूरा डेटा। तो सबसे पहले जो है हम इस डेटा को फिक्स करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। अब मैं आता हूँ प्रिंट के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद मैं ये सारे ऑप्शन आप लोग को बताऊँगा। आप लोग को अगर पूरी भी डेटा चाहिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला, इसको मैं थोड़ा-सा हाइलाइट भी कर देता हूँ ओरिएंटेशन के नाम से। इसको आप लोग कर दें लैंडस्केप। जैसे ही मैं लैंडस्केप करूँगा, लैंडस्केप करने के बाद जो है अभी देखें आप लोग के सामने जो है ये डेटा आ चुका है और इसमें भी अभी भी एक जो है कॉलम नहीं आ रहा है, रिसीव तक आ रहा है और यहाँ पर टाइम स्लॉट नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, यहाँ पर अगर हम आ जाए तो यहाँ पर यहाँ तक वो कॉलम आ रहे हैं। तो मैं जाऊँगा पेज लेआउट के अंदर और पेज लेआउट के अंदर आने के बाद यहाँ पर स्केल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और इस स्केल को मैं करूँगा कम 90%। तो अब अगर मैं ज़ूम करूँ तो ज़ूम करने के बाद आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक लाइन आ चुका है व्हिच मीन्स कि यहाँ तक आप लोगों की जो है कॉलम आएँगे। अब अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल पी करूँ, कंट्रोल पी एज़ अ शॉर्टकट की फॉर प्रिंट, और यहाँ पर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ, ज़ूम आउट करने के लिए आप लोग कंट्रोल व्हील का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें आप लोगों के सामने ये ऑटोमेटिकली आ चुका है पूरा डेटा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि लैंडस्केप पे करें। अब अगर आपने पोर्ट्रेट पे करना है तो पोर्ट्रेट पे करने के लिए आप अगेन कंट्रोल पी करें। आप लोग चाहते हैं कि नहीं लैंडस्केप पे ना हो। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये होता है कि एक वर्टिकल वॉइस होता है और एक हॉरिजॉन्टल आप लोगों का पेज होता है। मतलब उसी पेज को अगर आप हॉरिजॉन्टली रखें। अब अगर मैं इसको करना चाहता हूँ यहाँ पर पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट करने के बाद जो है ये देखिए यहाँ तक आ चुका है। तो हम अब स्केल को तकरीबन 40% तक लेके आएँगे। जैसे ही मैं 40% करूँगा उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब जब मैं 40% करूँगा तो 40% करने के बाद जो है मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ और ज़ूम करने के बाद ये बहुत ही स्मॉल हो चुका है, बट ये पूरा आ चुका है। 40 के बजाय अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 55%,
फिर देखते हैं कि क्या आता है। सो मैं 55% कर रहा हूँ, कंट्रोल पी, एंड कंट्रोल पी करने के बाद अभी भी ओके है। सो ये देखिए वर्टिकली भी आप लोग जो है इसको कर सकते हैं, बट इसके अंदर फिर आपकी जो डेटा है वो बहुत ज्यादा माइक्रो हो जाती है और बहुत स्मॉल आप लोगों को नजर आएगा। सो 55 अगर अब मैं कर दूं इसको 60, तो फिर चेक करते हैं कंट्रोल पी और देन एंटर, एंटर करने के बाद अभी ठीक थोड़ा सा लग रहा है। तो 60% में आप लोग पोर्ट्रेट में भी कर सकते हो और इसमें बहुत सारे रो आएंगे। लैंडस्केप में हमारे पास 36 रिकॉर्ड आ रहे थे, इसमें जो है आप लोगों को 82 रिकॉर्ड मिलेंगे। तो ये भी आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं वर्टिकली। सो ये आप लोगों की मर्जी है, जैसा करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब ये तो थी कि आप लोग किस तरीके से फिक्स करेंगे। अब हम आते हैं और प्रिंट की डिफरेंट ऑप्शन को रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीजें यूज होती है। तो जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर आता है प्रिंटर। तो प्रिंट जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट होगा, लेकिन प्रिंट से पहले आप लोगों ने इसकी जो है सेटिंग करनी है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी। मतलब ये कि ये 13 पेजेस है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप 1 पेज में खड़े हैं और आपके टोटल पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस 13 है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल इस 13 पेजेस की दो जो है मैंने वो बनाने हैं, रिकॉर्ड के लिए रखना है और एक अपने पास रखना है, एक किसी को देना है। तो 2 कॉपीज बनाने हैं तो आप 2 कर सकते हैं, एक बनानी है तो एक कर सकते हैं, 3 बनानी है तो 3 कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ कॉपी है कि एक शीट से या 2 शीट या जितनी भी शीट है उससे कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहते हैं आप। सो मैं फिलहाल एक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने आना है, प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी इंस्टॉल प्रिंटर आप लोग के पास होता है तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर रहा हूँ, सही है। तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज अ प्रिंटर, वर्चुअल प्रिंटर है। अब इसके बाद आप लोगों ने आना है नीचे सेटिंग्स के अंदर। अब सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एक्टिव शीट। जो आप लोगों का एक्टिव शीट है जिसके अंदर आप खड़े हैं, मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट शीट्स होते हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर न्यू शीट पे क्लिक करूँ, इस पे खैर हम बात करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये पहला वाला शीट है, यहाँ पर जो है दूसरा और थर्ड। अगर आप करंट शीट पे क्लिक करेंगे एक्टिव शीट, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो प्रिंट होंगी, दूसरे और थर्ड शीट के अंदर नहीं प्रिंट होगी। अच्छा, अगर आप एंटायर बुक करेंगे तो एंटायर बुक का मतलब ये कि उसके अंदर जितनी भी शीट्स होंगे वो सारी जो है प्रिंट होंगी। इसके अलावा अगर आप प्रिंट सिलेक्शन करेंगे तो प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये है, मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, मैंने इतने डेटा को जो है प्रिंट करना है, लेट्स है इतने डेटा को। तो अब अगर मैं कंट्रोल पी करूँ, कंट्रोल पी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पर जो है सेलेक्टिंग मैं उसको करूँ कि प्रिंट सिलेक्शन। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा प्रिंट सिलेक्शन, तो प्रिंट सिलेक्शन करने के बाद जो है ये आप लोगों को नजर आ रहा है जितना मैंने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप प्रिंट सेलेक्टेड टेबल करेंगे तो प्रिंट सेलेक्टेड टेबल, ये हमारा एक टेबल हमने बनाया है, तो इसी टेबल को जो है हम इसके अंदर करें तो ये प्रिंट सेलेक्टेड टेबल आ चुका है। तो ये आप लोग बारी बारी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, जैसा करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्जी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 13 पेजेस है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक पेजेस मुझे चाहिए, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर कि आप लोग रेंज दे सकते हैं कि लास्ट 3 पेजेस ना करें और बाकी आप कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ये है हमारे पास कलेक्ट एंड अनकलेक्ट। कलेक्ट और अनकलेक्ट तभी यूज होगा जब आपके पास नंबर ऑफ कॉपी 1 से ज्यादा होंगे। कलेक्ट का मतलब ये है कि ये 13 पेजेस है। अब अगर मैं इसको करूँ कि इसको एंटायर पेजेस करूँ, मतलब यहाँ से ये हटाऊं, सो ये जितनी भी पेजेस होंगे ये सारे प्रिंट करेंगे। अब 13 पेजेस है, इसके मैंने 3 कॉपी निकालनी है। अगर मैं कलेक्ट पे करूं जो बाय डिफॉल्ट भी होता है और अच्छा ऑप्शन है, तो ये सबसे पहले 13 पेजेस एक सेट बना लेगा, फिर दूसरा सेट स्टार्ट कर देगा, फिर दूसरा करने के बाद थर्ड स्टार्ट करेगा। लेकिन अनकलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले 1 पेज होगा, फिर 2 पेज होगा, फिर 3 पेज होगा, जिसको हम फिर खुद कलेक्ट करेंगे। बट कलेक्ट के अंदर यहाँ पर आप लोग को नजर भी आ रहा होगा पूरा सीट होगा और सीट के बाद जो है आपका काम होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अभी हमने पढ़ भी लिया है ओरिएंटेशन है कि आप वर्टिकली पेज को प्रिंट करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली। सो ये अगर मैं हॉरिजॉन्टली कर दूं तो ये आप लोगों का इस तरीके से आ जाएगा। बट फॉर नाउ हमने पोर्ट्रेट सेट किया हुआ है, स्केलिंग हमने की है, तो ये आ चुका है। यहाँ पर आप लोग के पास पेज की साइजेस है कि आप लोग पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं। नॉर्मली हम A4 को यूज करते हैं, A3 को यूज करते हैं, गवर्नमेंट वाले जो है
लेटर को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा लीगल को भी हम यूज़ करते हैं, बट आपके पास जो भी पेपर हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चल सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं A4 कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A4 शीट जो है सेलेक्ट हो गया, जो कि आप लोग को बता भी रहा है कि इसकी जो है इतनी जो है हाइट है और इतनी विड्थ है। सो मैं अगर इधर इसको करूँ तो ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सो ये विड्थ और हाइट के हिसाब से आप लोगों को हर एक पेज की डायमेंशन भी बता रहा है। साथ में नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिन। अगर मैं मार्जिन पे क्लिक करूँ तो मार्जिन ये वाली जगह होती है। अगर मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो लेफ्ट पे ब्लैंक एरिया है, जो टॉप पे है, और इसके अलावा जो है राइट पे भी हमारे पास थोड़ा-सा ब्लैंक एरिया है। और अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो बिल्कुल आप लोगों को पेज की बॉटम में भी यहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारे पास मार्जिन होते हैं। मार्जिन के कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि इसको नॉर्मल कर दें। इट इज़ अ नॉर्मल। अगर मैं इसको कर दूं नैरो तो ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर के साथ चिपक जाएंगे। ये देखें, तो ये आप लोगों की जो है नैरो है। अगर आपके पास डेटा ज्यादा है तो नैरो कर सकते हैं। अगर मैं वाइड कर दूं तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए ये वाइड, और अगर आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम भी बीच से निकल गया है। मार्जिन मैटर, सही है, मार्जिन बहुत जरूरी है। अब अगर इसके अंदर आपको कोई नहीं मिलता, आप अपनी मर्जी से कोई लगाना चाहते हैं, ये देखिए कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर नहीं है। अब अगर आप लगाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 1.5, 1.5 इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर जो टॉप पे आता है और फुटर उसकी भी डायमेंशन दे रखी है, सही है। यहाँ पर अगर हम टाइप टॉप की बात करें, बॉटम की करें, तो इनमें से कोई भी 1.5 नहीं है। तो हम जाएंगे अपना मार्जिन बनाएंगे, उसको हम कहते हैं कस्टम मार्जिन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर आप लोग टाइप करेंगे टॉप की वीडियो, यहाँ पर हेडर देंगे जो कि टॉप पे आता है। हेडर और फुटर हम पढ़ेंगे, इसकी फिलहाल मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इतना नहीं करवाऊंगा। टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। मैं कर देता हूँ इन सबको 1.5। मैं जैसे ही इसको 1.5 करूंगा तो ये आप लोगों की 1.5 1.5 फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम लेफ्ट राइट, टॉप एंड बॉटम से 1.5 पिक्सल या सेंटीमीटर में जो है ये हो जाएगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद जो है ये कह रहा है कि आर यू यूर एंट्री कैन नॉट बी यूज इन इंटीजर। अच्छा, ये कह रहा है कि डेसिमल में आप जो है इसको नहीं यूज कर सकते, बट यहाँ पर तो है। तो मैं कर रहा हूँ इसको ओके, और ओके करने के बाद मैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने डॉट की बजाय कामा लिखा हुआ है। ओके कर रहा हूँ। यहाँ पर ओके करने के बाद ये देखें आप लोग का जो टेबल है वो 1.1.5 पे आ चुका है। ये हमारे पास मार्जिन है, ये भी आप लोग सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग की बात ये है कि नो स्केलिंग, अगर नो स्केलिंग का आ जाए तो इसमें कोई स्केल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो होगा। अगर हम करें कि फिट ऑल रो इन वन पेज, जितनी भी रो है उसको वन पेज में फिट करें। अब देखिए बहुत छोटा हो गया है। अब अगर मैं करूँ फिट ऑल कॉलम इन वन पेज, सारे कॉलम को, तो ये सही रहता है। अगर आपके पास कॉलम ज्यादा है तो हमने यहाँ पर आप लोगों को मैंने शुरू में बताया कि पेज लेआउट से करेंगे, बट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं ऑल कॉलम से, सही है। इसके अलावा जो है फिट शीट ऑन वन पेज, ये आप लोगों की जो है एक ही पेज पे सारी एंट्री आ जाएगी, विच इज नॉट लुकिंग गुड। हम कॉलम को ही प्रेफर करेंगे कि कॉलम पे ही आप लोग फोकस करें, फिट ऑल कॉलम एंड। और अगर नो स्केलिंग करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ही आएगा जितना है। ये हमने कर लिया। ये करने के बाद यहाँ पर भी एक ऑप्शन है जो कि प्रिंटर प्रॉपर्टी के नाम से है। तो इसमें भी वही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का है। एडवांस में अगर आप लोग जाएंगे तो वही पेजेस आप लोगों को मिल जाती है कि A4 है, कौन सा पेज है। अगर पेज सेटअप के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीजें आप लोग को इधर भी मिल जाती हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, और सारी चीजें आप लोग प्रिंट की क्वालिटी कितनी चाहते हैं, जितना आप इसको बढ़ाएंगे तो ये आप लोगों की उसी तरीके से आएगा। इसके अंदर बाय द वे एक ही है, आप इसको नहीं बढ़ा सकते। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए इस तरह प्रिंटिंग होगा। अभी तो ये पीडीएफ में सेव होगा एज अ पीडीएफ। तो मैं आता हूँ डाउनलोड के अंदर, और डाउनलोड के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट डेटा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जो है ये मेरा आ जाएगा। अब ये 4 पेजेस 5 पेजेस ये देखिए इस तरह प्रिंट हो रहे होते हैं, यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। ये अब ये हो गए। होने के बाद जो है हम यहाँ पे आएंगे डाउनलोड के अंदर, और डाउनलोड के अंदर आने के बाद जो है उस फाइल को कंफर्म करेंगे कि आया वो सच में सेव है कि नहीं है।
अब देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर मेरे पास आप लोगों का पीडीएफ बन चुका है व्हिच इज़ 12 पेजेस और इसके अंदर बहुत एंट्री हुई है। अब अगर मैं इसको ज़ूम करूँ सो ये प्रॉपर्ली जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह आप लोगों का फिर प्रिंट भी निकलेगा। तो ये बहुत बड़ी ह्यूज डेटा है जो कि मैंने क्लाइंट के लिए जो है इस पे थोड़ा-सा काम किया था। सो ये हमारे पास एक डेटा है। इस तरह के डेटा आप लोगों को भी मैं प्रोवाइड करूँगा जब हम आगे जाएँगे डेटा एनालिसिस के अंदर। सो ये प्रिंट के ऑप्शन थे जो कि बहुत डिटेल के साथ हमने पढ़ लिए और बहुत आप आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा कि किस तरीके से हम पेज की सेटअप कर लेते हैं और बहुत ज़रूरी है एक्सेल के अंदर कि आप लोग प्रिंट की प्रॉपर्टी को समझें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सेल के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अपने आस-पास लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।